मार्केट में एक बात आई है कि जिन लोगों का अमेरिका का वीज़ा नहीं लग रहा फीफा वर्ल्ड कप के लिए, उनको चाहिए कि वो मेक्सिको का वीज़ा लगा दें। ये कुछ एजेंट्स मार्केट में ये काम कर रहे हैं और बेइंतहा पैसा चार्ज कर रहे हैं इन चीज़ों का। सबसे पहली बात ये है कि पाकिस्तान में मेक्सिको की एम्बेसी नहीं है, और अगर इस टाइम पर आप वर्ल्ड कप के लिए जाना चाहते हैं अमेरिका, कनाडा या इवन मेक्सिको के लिए, सो प्लीज डू नॉट अप्लाई। इट्स टू लेट टू अप्लाई फॉर दैट वीजा। आपको अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलेंगी, आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होंगे, आपको वीजा नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको फीफा का टिकट लेना पड़ेगा किसी मैच का। मैच के टिकट कब के बिक चुके हैं और आपको ब्लैक मार्केट में जो टिकट्स मिल रहे हैं वो एक्सपोनेंशियली हाई प्राइजेस पे मिल रहे हैं। तो बहुत सारे एजेंट अपने कुछ पैसों के लिए लोगों का बहुत नुकसान कर रहे हैं, तो प्लीज स्टॉप इट। लेकिन अगर आपने वैसे मेक्सिको का वीजा लगाना है तो मैं आपको समझा देता हूं कि कैसे लगाना है। सबसे पहली बात यह कि आपके पास यूएसए, यूके, कनाडा, जापान और शेंजन का वैलिड वीजा है, तो आपको मेक्सिको का वीजा नहीं चाहिए, आप वैसे ही जा सकते हो। अब बात करते हैं कि आपको वीजा कैसे लगाना पड़ेगा। पाकिस्तान में इसकी एम्बेसी नहीं है, तो सबसे पहले लोग जाते थे ईरान, वहां से वीजा लगाते थे। अब ईरान के हालात आपके सामने हैं। दूसरा था दुबई, दुबई के वीजा पाकिस्तानियों को नहीं मिल रहे। जो तीसरा ऑप्शन है वो है तुर्की। आप तुर्की में जाकर वहां वीजा लगा सकते हैं। मेक्सिको के वीजा के लिए जो आपके डॉक्यूमेंट चाहिए, आपका पासपोर्ट चाहिए, 6 महीने वैलिड होना चाहिए, बैंक स्टेटमेंट चाहिए, उसमें अच्छा बैलेंस होना चाहिए, ट्रैवल आइटेनरी आपकी अच्छी होनी चाहिए, होटल बुकिंग होनी चाहिए, डमी टिकट्स होनी चाहिए। इसके अलावा आपका वाइट बैकग्राउंड में फोटोज, आपकी सीएनआईसी, फिर आपके आ जाते हैं एम्प्लॉयमेंट की डिटेल, आपकी एनओसी हो, सैलरी स्लिप हो, जॉब कॉन्ट्रैक्ट हो। अदरवाइज आप अगर बिजनेस करते हो तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स का कार्ड, आपका लेटर हेड और आपके बिजनेस का इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट। ये सारी चीजें आपने साथ लगानी हो। ये फाइल कंप्लीट करने के बाद आपने इस वेबसाइट पर जाना है, यहां पर अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को आपने फिल करना है अकाउंट बनाकर। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद आपसे पूछा जाएगा आपने किस एम्बेसी में अप्लाई करना है, तो एम्बेसी का आपने नाम लिख लेना है। तो आपको फिर इनविटेशन आएगा उस एम्बेसी जाने के लिए। एम्बेसी जाने के बाद वहां पर आपके फिंगरप्रिंट्स होंगे, फोटोज लेंगे और आपके सारे डॉक्यूमेंट चेक होंगे। और उसके बाद आपसे एक छोटा सा इंटरव्यू होगा जिसमें आपसे पूछेंगे कि भाई आप क्यों जा रहे हो, क्या किसने आपको बुलाया है। अगर आपको किसी बंदे ने बुलाया उसका इनविटेशन लेटर दिखाओ। अगर इनविटेशन लेटर नहीं है तो आप अपनी होटल बुकिंग दिखाओ, आप काम क्या करते हो। यानी कि वो आपकी क्रॉस वेरिफिकेशन करेगा, एक छोटा सा इंटरव्यू होगा। और अगर आपको वीजा देना होगा तो आपसे पासपोर्ट ले लेगा और उस पर स्टिकर वीजा आपको लगाकर कुछ दिनों बाद दे देगा। इसका प्रोसीजर जो है 15 से 20 दिन वो कहते हैं, लेकिन 1 महीना लग जाता है। पाकिस्तानियों के लिए मेरा यही मशवरा है कि इसको अवॉइड करें, काफी कॉम्प्लेक्स वीजा है। या आप तुर्की में रहते हैं, रेजिडेंस हैं, दुबई में रहते हैं, फिर आपके लिए ये आसानी है। अगर आप पाकिस्तान से स्पेशली किसी और कंट्री जाएंगे, वहां पर 20-25 दिन रहेंगे, तो आपको ये वीजा बहुत ज्यादा महंगा पड़ेगा।